चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अभी अभी प्रेजेंट करते हैं इसको। द मैन हु नोज दिस यू दस क्या गया? जस्ट वेट अ सेकेंड। द मैन हु नोज there's a God garden in a search of utopia। क्या मीनिंग है इसका? एक आदमी है जिसको पता है कि एक गॉड गार्डन है और वो उसकी सर्च करने में लगा है। तो इसकी एक थोड़ी अजीब स्टोरी है, फिक्शनल लग सकती है बट मेटाफोरिकल स्टोरी है बहुत। तो स्टोरी ऐसे जाती थी कि एक एक बच्चा था, वो गार्डन में खेल रहा था जैसे कि बच्चे खेलते हैं। वो अंग्रेजों की थी कोई गार्डन। तो एप्पल का पेड़ था, लाइक उन लोगों का एप्पल का गार्डन था, तो वो एप्पल के गार्डन में खेल रहा था वो बच्चा। अचानक से वो पहुंचता है, मतलब खुद को एक ऐसे गार्डन में देखता है जो कि बहुत ही सुंदर हो। और उसमें एक गार्डनर था। वो गार्डनर उन सब पौधों को पानी दे रहा था और वो उसमें खेलता है। उधर के उधर के जो जानवर रहते हैं छोटे छोटे, चिड़िया, खरगोश। ओके, वरुण को इंग्लिश में चाहिए ये। मैं ट्राई करूंगा इसको बताने में, पहले मैं हिंदी में कर देता हूँ ये। फिर वो उस गार्डन की मुलायम घास में ही सो जाता है। और जब वो उठता है तो वो देखता है कि हर चीज गायब हो चुकी है, बट उसको खुद पे यकीन होता है कि हाँ, कुछ था वैसा, मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो चीज हो सकती है। फिर वो अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है उस यूटोपियन विजन को ढूंढने में, उस यूटोपिया को ढूंढने में। यूटोपिया उस चीज को कहते हैं एक ऐसा ऐसा विजन, ऐसा वो होता है, एक ऐसी जगह जो कि हेवन हेवन लाइक होती है, उसको यूटोपिया कहता है। और उस बच्चे के लिए यूटोपिया था वो गार्डन, गॉड्स गार्डन। और वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है उस गार्डन को ढूंढने में, और उसको मिलती भी है एक पॉइंट पे। एक फिक्शनल स्टोरी है ये, मेटाफोरिकल फिक्शनल स्टोरी। बट इसके इसके मेटाफर मेटाफर मीनिंग है कि जो, देखो, सबको ये याद है, ये इमेजेस याद है सबको। शुरुआत में हमने विजन बोर्ड बनाया था खुद का। ये है तुम्हारी पर्सपेक्टिव ऑफ विजन, ये है तुम्हारा यूटोपिया। ये वो फिक्शनल जगह है जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। इसको कहते, ये है तुम्हारा यूटोपियन विजन। मतलब ये तुम्हारा वो वाली जगह है जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो। मतलब ये है तुम्हारा गॉड गार्डन। और ये मैंने ऐसे ही बनाने को नहीं कही। इसका एक बहुत ही तगड़ा एक्शन स्टेप है जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी है। उससे पहले मैं वरुण को ये थोड़ा ट्राई करता हूँ इसको इंग्लिश में समझाने की। पता नहीं कैसे समझाऊंगा मैं, बट ठीक है। द मैन हु नोज देयर अ गॉड गार्डन इन अ सर्च ऑफ यूटोपिया। लाइक what utopia is, it's a it's a place, it's a heavenly place that doesn't seem real, but a person believes that there's a place that's heaven like.
and he wanted to reach there. It's a place that's equivalent to fantasy. It's almost like it doesn't exist in real life. It's a heavenly place. And the story starts with a child, a British child who was playing in his apple garden in bright sunny day of England, and he is playing in his garden of apple tree. And after going deep into that apple tree, he just find himself into a weird garden, a beautiful looking garden that doesn't seem real. And he saw a gardener gardening all the plants, and he saw some birds, some animals like rabbits, some cats, some dogs, some squirrels, some chipmunks, and there's a smell of fresh flowers and a smooth breeze of wind. It's like a heavenly place. And he played with all of them, and the gardener was too happy to see them playing with that kid. But after playing with all of after playing with all of them, he fell asleep beneath the tree, beneath the shades of tree, in the soft grasses of that garden. And when he woke up, nothing was there. But the child believed that there was something like that. He called it utopia. It's his heavenly vision. It's his heavenly place where he wanted to go. And he tried everything and spent his whole life searching that utopia and finding them. And one day he actually found it. Like, it's a fictional story. It's not real, but the stories end with the child actually finding that utopian garden, and he knows the secret of that utopian garden, that utopia always come to the person, and it's always real to the person who believe in it. Like, the person always reaches the utopia and find the utopia if he believes in it. Like, it's a metaphor to manifestation and that type of thing. All right, is the explanation clear? चलो बढ़िया है। तो ये इमेजेस सबको याद है, ये मैंने ऐसे ही बनाने को नहीं दी। इसका बहुत बड़ा रीजन है, ये तुम सबका एक यूटोपियन विजन है जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो। तो इन सब जो विजन बोर्ड और इमेजेस हमने बनाई, इसका क्या यूज है? इसका एक एक्शन स्टेप है जो तुम सबको विजन बोर्ड के साथ करनी पड़ेगी। देखिए, तुमने जो विजन बोर्ड बनाई थी ना अपनी, उसको कलर पेंट करवा लो, या अगर नहीं करवा सकते तो एक ऐसी जगह में, जैसे लैपटॉप का वॉलपेपर हो गया या फोन का वॉलपेपर हो गया, या किसी गैलरी में उसको बार बार तुम्हें देखते रहना पड़ेगा, या कोई ऐसी जगह में जाते हो वहाँ पे बार बार उस विजन को देखते रहना पड़ेगा। लाइक, मेरा रिकमेंडेशन तो ये होगा कि उस इमेजेस को तुम कलर पेंट करवा लो और एक अपने जो आंखों के सामने रख दो, एक ऑब्वियस जगह में।
और मल्टीपल टाइम्स दिन में, जब जब तुम काम कर रहे होगे, तो जब तुम ब्रेक ले रहे होगे तो आंखें बंद करो, उस तुम्हारे विजन बोर्ड को देखो, विजन इमेज को देखो, जो तुमने अपने आंखों के सामने रखी होगी या चिपकाई होगी किसी दीवार के सामने जहाँ पे तुम उसको इजीली देख सकते हो। तो थोड़ी सी डीप ब्रेथ लो और तुम विजुलाइज करो कि तुम एक्चुअली में उस सपने को जी रहे हो। ये तुम्हारी रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वो जो मैनिफेस्टेशन वाली चीज होगी ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये रेप्टिलियन ब्रेन ही करेगा। बट अगर तुम बार बार दिन में यही करते रहो, तुम अपने विजन बोर्ड को अपने सामने देखते रहो काम के बीच में, फिर आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि तुम उन्हीं सब चीजों में जी रहे हो, एक्चुअली में वो चीज सच हो चुकी है, तुम एक्चुअली में उसी मोमेंट पे जी रहे हो, काम के बीच बीच में मल्टीपल टाइम्स अ डे करो, तो दिमाग स्टिमुलेट हो जाएगा उसी चीज को पाने में। Like sometimes human need to be more reminded than just learning about the common sense. इंसानों को रिमाइंड करवाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ कि बताने की कि ये तो कॉमन चीज़ है। और जितने भी जो हमने ये सब किए ना, जितने भी एक्शन स्टेप अभी तक किए हमने, लेवर बनाना जो कि हमने बनाया था डॉपलगैंगर, और एंटी विजन विजन बनाया था जो हमने लिखा था हमने कागज़ पे, डॉपलगैंगर से हमने बार बार लड़ाई की थी, इसको कंटिन्यू रखना है फोर्स। और रीज़न रीज़न हमने लिखा था कागज़ के पन्ने में और हमारी दीवार के सामने चिपकाई थी, उसको एकदम ही पिक्चर किया था हमने हमने उसमें पेंट किया था, जिसकी वजह से वो जो हमारे वॉइस होंगे वो बहुत ही इमोशनली चार्ज हो जाएंगे और हमारी दीवार में लगा देंगे हम, और जब भी चांस मिले तो हम उसको एक बार पढ़ेंगे या बार बार पढ़ेंगे। और गॉड गार्डन और यूटोपियन विजन, तुम लोग का विजन बोर्ड और उसका एक्शन स्टेप, और मतलब उस विजन जो तुमने बनाया था उसको अपने दीवार के सामने लगाना मल्टीपल टाइम्स अ डे, जब तुम काम कर रहे होगे या कभी भी तुम विजुलाइज करोगे आंखें बंद करके और खुद को देखोगे कि तुम एक्चुअली में वो जी रहे हो, तो ये सब रेप्टिलियन ब्रेन को तुम्हारा साथी बना देगा। मतलब ये जितने भी स्टेप बताइए उसको डेली करो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब तुम्हारा जो रेप्टाइल ब्रेन है वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है, अभी तुम्हें विल पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो छिपकली है ना तुम्हारी दिमाग के अंदर, छिपकली दिमाग, लिजर्ड ब्रेन, एमिगडाला, अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया है। जो शुरुआत से जो हमने गई ना कि एनवायरनमेंट सेट करने से लेके जितनी भी विजन बोर्ड वाली चीज, ये सब तुम्हारी अब दोस्त बन चुकी है। और ये तुम्हें रिपीट इसलिए करनी है क्योंकि न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इट विल लूज इट्स एबिलिटी इफ यू डोंट कंटिन्यू इट। अगर तुम कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो अपनी एबिलिटी लूज कर लेगा, जितनी भी तुमने ये सब नहीं रिपीट की तो। और ये बोनस मैंने बनाई थी फोकस के ऊपर, मतलब एक्चुअली में तुम अपने लिजर्ड ब्रेन और तुम्हारे प्री फ्रंट ऑफ कॉर्टेक्स को यूज कर रहे होगे, जिससे तुम्हारी फोकस तुम इजीली बढ़ा पाओ विदाउट मच पेन, मतलब पेन को वो न्यूट्रलाइज कर दे जिससे लोगों को लगे तुम सुपर डिसिप्लिन हो। और काइजन और फॉग मॉडल, बट ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में जो सेशंस आएगी उसमें सिखाऊंगा। तो इसी के साथ ये एंड होता है। तो और कुछ क्वेश्चंस?
क्योंकि अभी एंड हो चुका है ये। तो एंड करते हैं, एक देखते हैं कि मेंटरशिप से पहले, लाइक खत्म होने से पहले एक और सेशन लूँ मैं, जिसमें मैं ये बोनस कवर करूँ, बिल्डिंग फोकस और यूजिंग काइजन एंड फॉग मॉडल। तो अभी के लिए इतना ही था। तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ही खतरनाक रहा होगा, तुम्हें कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये